वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो मैंने बोला सेहत और फैमिली, तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फैमिली से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताइए कि अगर आज की डेट में आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग जिस तरीके से ज्वाइंट फैमिली पसंद करते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि जिस तरीके से सिंगल पर्सन रहते हैं, तो इस तरीके से कौन सी फैमिली आप लोगों को ज्यादा पसंद है और क्यों पसंद है, उसका रीजन भी आप लोगों को बताना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि आज की डेट में अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारी जो सोसाइटी है उसका चेंजिंग नेचर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, एक पर्सन अगर ज्वाइंट फैमिली में रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आने के बाद भी वो उस प्रॉब्लम से उबर जाता है, पर लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के चलते बहुत सारे लोग आज के डेट में सुसाइड भी कर रहे हैं। एक तो अकेले रह जाते हैं, ऊपर से जो ज्वाइंट फैमिली है उसमें सारे लोग साथ में रहते हैं, डिसीजन लेने में भी फायदा रहता है जब सब मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं। इसी के साथ में खुशी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब मिलकर टैकल कर पाते हैं। पर लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है उसके चलते आज के में सोसाइटी काफी चेंज हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि हमारी ही कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सी फैमिली ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ये 15 मई को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि अवेयरनेस फैलाई जाए फैमिलीज के बारे में, फैमिली के साथ में जिस तरीके से लोग बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि इसका परिवार अच्छा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लक्षण इसके देखने को मिल रहे हैं। तो परिवार जितना अच्छा होता है वो बेसिकली वहां से उसकी जो इंडिया जो कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है उसके जो काम करने का तरीका होता है उसमें झलकता है कि वो कितना चीजों को लेकर एक तरीके से सेंसिटिव है। पता चला किसी भी जीव को मार देता है, किसी को भी थप्पड़ मार देता है, किसी के साथ में भी लड़ पड़ता है, पर एक इंसान ऐसा है कि इन चीजों से बहुत दूर रहता है। तो ये उसके परिवार के संस्कार ही उसको ये सारी चीजें सिखाते हैं। 1994 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिलीज, ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशन, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यूएन भी बोलते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर इसको प्रोक्लेम किया गया था कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग को सेलिब्रेट करना है। रीजन क्या था? बेसिक इसका रीजन ये था, आप लोग को पता होगा हमारी कंट्री में भी 1990 के बाद में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, जिसके चलते हमारी कंट्री की इकोनॉमी को ओपन किया गया। तो जैसे इकोनॉमी ओपन हुई तो लोग जो है बाहर काम करने के लिए जाने लगे, अपने घरों को छोड़कर घर से बाहर रहने लगे पढ़ने के लिए भी, तो न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा होने लगी। तो उसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो इसके चलते यूएन के द्वारा सोचा गया कि एक डे सेलिब्रेट करते हैं जो कि इन चीजों के बारे में डिस्कस करेगा कि चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से जो फैमिलीज हैं उनके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इसके बारे में यहां पर बातें की गई। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है ये मई 15 को जो ओकेजन है बेसिकली स्टार्ट किया गया 1994 में सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि फैमिली की इंपोर्टेंस समझाई जा सके और उसी से लोग होते हैं, उससे सोसाइटी होती है, उसी से मिलकर एक कल्चर बनती है। तो 1995 से इसको स्टार्ट किया गया और तब से इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि अगर क्वेश्चन भी आप लोगों से बने इससे रिलेटेड कि क्या इंपैक्ट है और किस तरीके से हमारी सोसाइटी में फैमिलीज देखने को मिलती है, तो उसका भी आंसर आप लोग यहां पर कर पाएंगे। ओके, आगे चलता हूं, आगे बढ़ते हैं, आज का क्विज देखते हैं, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोग को आंसर बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके द्वारा अभी उड़ीसा के अंदर यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में भरोसा करके एक हेल्पलाइन यहां पर स्टार्ट की गई ताकि जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया है? नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसआईआर बोलते हैं, एनएएल यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा बेंगलुरु में डेवलप किया गया एक वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर का नाम क्या रखा गया? काफी इंपोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग नाम है और काफी सस्ता और टिकाऊ वेंटिलेटर भी है यहाँ पर। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि कौन से राज्य के द्वारा? एफआईआर आपके द्वार यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, घर पर ही आप लोग ये एक तरीके से उसको वो नहीं कहते कि कंप्लेन लेने के लिए घर पर ही आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर एफआईआर कराने नहीं जा पाते हैं, कई सारे रीजन हो जाते हैं सोसाइटी के चलते, तो इसलिए यहाँ पर घर पर ही पहुंच जाएगा एफआईआर लिखने वाला। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसी के साथ में एनसीडीसी, इसकी फुल फॉर्म क्या आप लोगों को बतानी है, इसके बारे में यहाँ पर आज फिर मैं डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ये बात की जा रही है यहाँ पर सर्वो सर्वे के बारे में, काफी न्यूज में रिसेंटली, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो किसके द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, 68 साल की उम्र में इनकी अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते इनकी जान गई। तो ये एक हिस्टोरियन थे जो काफी स्पेशलिस्ट थे, रशियन और यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड बातें जानते थे और इंडो रशिया रिलेशन के भी काफी एक ज्ञाता आप लोग बोल सकते हैं। तो इनका नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अभी फ्लाई एश यानी कि जो कोयले से जो राख बनती है वो उसके चलते कई सारी जो उसकी बोट थी वो डूब गई एक पर्टिकुलर रिवर के अंदर।
खासकर बे ऑफ बंगाल के इस साइड में, ठीक है। तो इस रिवर का नाम आप लोगों को बताना है। मैसूर यानी कि कर्नाटक में बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CFTRI, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये यहां पर जो बात की जा रही है इसके द्वारा चिक्की तैयार की गई है। ये जो चिक्की है ये बेसिकली जो खासकर माइग्रेंट जो वर्कर हैं उनका इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ये लगभग 500 किलोग्राम के करीब चिक्की यहां पर भी गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। स्प्रिनुला भी यहां पर इस समय जो ग्राउंड नेट है उसके साथ मिलकर इसको बनाया गया था। तो ये किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा यहां पर ये बनाई गई है इसका नाम आप लोगों को बताना है। आइए एक बार आंसर देख लेते हैं, फिर आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। बिना ऑप्शन के अगर एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए बिना ऑप्शन के, फिर एग्जाम में तो ऑप्शन रहेंगे ही, आसानी से आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा यहां पर एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है जिसको बोला गया भरोसा, यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा है उसके अंदर में। नेक्स्ट यहां पर जो मैंने आप लोगों को बोला था काफी इंटरेस्टिंग है, तो यह स्वस्थ वायु यानी कि जो वायु है वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो इसके चलते यहां पर जो वेंटिलेटर है वो स्वस्थ वायु प्रोवाइड कराने वाला है, तो उसी के नाम पर इसका नाम स्वस्थ वायु रखा गया है। तो यहां पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा यहां पर मिलकर ये काम किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्टिविटी की गई कि FIR आपके द्वार पहुंच जाएगी, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो NCDC को बोलते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट यहां पर जो पर्सनैलिटी है इनका नाम भी आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है। नाम है हरिशंकर वासुदेवन, तो ये एक हिस्टोरियन थे जिनकी रिसेंटली कोविड-19 के चलते अभी जान चली गई। आगे बात करते हैं हुगली रिवर, जो कि आप लोगों को वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी। पर्टिकुलर रीजन में ये कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगी, यहां पर काफी प्रॉब्लम देखने को मिली। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर इतना न्यूज में है, ये रिवर तो इसलिए भी याद रखेगा, ये जो इसका सोर्स क्या है इस रिवर का, तो गंगा से निकलकर यहां पर ये आती है। मुर्शिदाबाद के अंदर में यहां पर ये टूट जाती है, एक साइड में पद्मा बन जाती है और दूसरी साइड में हुगली रिवर बन जाती है, ठीक है, तो ये याद रखेगा। ये नेक्स्ट यहां पर मुर्शिदाबाद के अंदर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कई सारे अगर कोई रिवर ऐसे न्यूज में होती है ना तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। मुर्शिदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर में जहां पर ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। मैसूर बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है यहां पर इसका नाम है सेंट्रल फूड ये टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसके द्वारा यहां पर ये चिक्की बनाई गई है। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था कि चिक्की काफी अच्छी लगती है। देखिए वो एनर्जेटिक एक सोर्स आप लोग बोल सकते हैं, उसके अंदर मूंगफली गुड़ वगैरह मिलाकर बनाई जाती है, तो एक तरीके से इम्यून सिस्टम को भी आप लोगों के बनाकर रखती है। अगर आप लोग खाना खाने के बाद में थोड़ी चिक्की आप लोग खा लेंगे तो आप लोगों का पाचन तंत्र जो है वो अच्छा रहेगा, पेट में कोई प्रॉब्लम जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। तो गुड़ फिर या फिर कोई ऐसी चीजें खाने के बाद में खाने की कोशिश जरूर किया कीजिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली न्यूज है काफी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है फीफा जो वर्ल्ड कप है उसके बारे में, वो भी जो फीफा यानी कि फुटबॉल का जो फेडरेशन वर्ल्ड कप होता है, ये अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है उसके बारे में बात की जा रही है। आखिर क्यों न्यूज में, आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने इवेंट जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो उसके चलते यहां पर ये अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था हमारी कंट्री के अंदर, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। नवंबर 2020 में इसको स्टार्ट कराना था, पर लेकिन अब इसको यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया है। बोला जा रहा है कि इसको फरवरी 17 से लेकर मार्च 7 के बीच में 2021 में इसको कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि इंडिया जो होस्ट करेगी इसको 2020 में नहीं 2021 में इसको होस्ट करेगी। तो ये फीफा अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप था इसको पोस्टपोन किया गया। तो क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है इसके बारे में। कुछ और बातें इसके बारे में जान लेते हैं। डेट जो है वो कंफर्म कर दी गई है, जो गवर्निंग बॉडी है खासकर किसके द्वारा, यहां पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, इनके द्वारा यहां पर चीजों को कंफर्म कर दिया गया है कि हां इसको पोस्टपोन किया गया है। कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, क्योंकि हमारी कंट्री की बॉडी है तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, न्यूज में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सिंपली AIFEFF के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये हमारी कंट्री की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। पर्टिकुलर जो गेम के बारे में बात करें, बनाया गया था 1937 में। ये जो फेडरेशन है इस ये फाउंडिंग मेंबर है एशिया फुटबॉल फेडरेशन का भी, यानी एक तरीके से उसका पार्ट आप लोग बोल सकते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में द्वारिका वाले एरिया में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1937 में इस बॉडी को बनाया गया था, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो कई सारी जो नेशनल लेवल पर लीग कंडक्ट कराई जाती है, जैसे इंडियन सुपर लीग, आई लीग, इसी के साथ में सुपर कप, ये सारी चीजें इसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। अगर हम लोग बात करें अंडर 17 जो यहां पर ये फुटबॉल है इसके बारे में, जो हमारी कंट्री में कंडक्ट कराया जाना है, तो 5 सिटीज के लिए चूज की गई थी। नवी मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और अहमदाबाद, ये पर्टिकुलर सिटीज है जहां पर इसको कंडक्ट कराना था। फीफा वर्ल्ड कप जो है यहां पर ये स्टार्ट किया गया था 1991 यानी कि 1991 में।
तो यहां पर ये स्टार्ट किया गया था और हर 4 साल में आप लोगों को देखने को मिलता है। 6 कंट्रीज को होस्ट कर चुकी हैं अब तक, 2 बार तो इसको चाइना और यूएसए होस्ट कर चुका है इस टूर्नामेंट को। इसी के साथ में यहां पर जो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा, ये भी यहां पर कंट्री हैं जो इसको होस्ट कर चुकी हैं। ठीक है, अब यहां पर इंडिया है जो इस कैटेगरी में ऐड होने जा रहा है। तो क्वेश्चन बने तो थोड़ा सा आइडियाज के बारे में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग टर्म आप लोगों को जानने को मिलेगी, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आप लोगों को पता है कोविड-19 की महामारी ऑल ओवर वर्ल्ड को चपेटे हुए अपने अंदर, तो इसके चलते जो दूसरी बीमारी होती हैं उन पे ज्यादा फोकस अभी रिसेंटली नहीं रह गया है। तो इसके चलते जो बोला गया यहां पर कई सारे एरिया में अभी कई सारी और भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। अभी यहां पर हम लोग बात करेंगे बच्चों के बारे में। तो इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के द्वारा ये पब्लिश की गई है 2 साइंटिफिक पेपर। ठीक है, तो इन पेपर में यहां पर जो बातें की गई है, बोला गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ट्रेंड है चाइल्ड ग्रोथ और चाइल्ड मोर्टेलिटी का, उसके बारे में बात की जा रही है। चाइल्ड मोर्टेलिटी खासकर जो फोकस दिया जाता है, ये जो फोकस दिया जाता है कि अंडर 5 जो एज के जो बच्चे हैं वो यहां पर किस किस कोज की वजह से उनकी जान जाती है। जैसे कि डायरिया हो गया डिजीज यहां पर, ठीक है, जैसे कि प्रीटर्म बर्थ हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो गया। और ये काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार आप लोग पिक्चर देखिए, इसको बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, आप लोग ये देखिए जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चे का सर यहां पर इस पर्टिकुलर पोर्शन से टकराता है। तो इस टाइम पर क्या होता है, यहां पर ये माना जाता है कि जैसे बच्चे का ये निकलने का प्रोसीजर है, तो इस ड्यूरेशन में, इस प्रोसीजर में कई बार बच्चे को सांस नहीं आ पाती है। ठीक है, कई बार बच्चे का जो माइंड है, बच्चे का जो ब्रेन है, उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खासकर ब्रेन के अंदर भी, जिसकी वजह से यहां पर कई बार बच्चों की जान तक चली जाती है। तो यहां पर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। आप लोगों को पता है कि बच्चा जो होता है इस तरीके से जब पैदा होता है इस तरीके से बाहर निकल के आता है, कई सारी मूवीज में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो चीजें इस तरीके से दिखाई जाती हैं, तो यहां पर एक तरीके से समझाने की भी कोशिश की जाती है मूवीज के थ्रू भी सोसाइटी को कि हाँ ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फोकस किया गया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को हॉस्पिटल में ही पैदा कराया जाए, क्योंकि वहां पर पूरी एक तरीके से सिस्टम अवेलेबल रहता है, जिसके चलते सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। पर लेकिन जैसे भी आप लोगों ने आसपास वाले एरिया में एक काफी बड़ी प्रॉब्लम देखी होगी, आज की डेट में जो बच्चे को पैदा किया जाता है ऑपरेशन के थ्रू पैदा करना ज्यादा प्रेफर करते हैं हॉस्पिटल वाले। रीजन क्या है? नॉर्मल तरीके से अगर बच्चे को पैदा किया जाएगा तो 8-10 हजार रुपए में काम चल जाएगा, पर लेकिन अगर ऑपरेशन के थ्रू होगा तो उनके आराम से 50-60 हजार रुपए बन जाते हैं मिनिमम। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके चलते हॉस्पिटल वाले कई बार ऐसी भी हरकतें करते हैं कि इवन जो बच्चा नॉर्मल हो सकता है उसको भी कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन के थ्रू ही किया जाए। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पैसे के चलते ये सारी बातें देखने को मिलती है। जो मैंने कुछ आसपास में चीजें सुनी है उसके बेस पर आप लोगों को बता रहा हूं। आई थिंक आप लोगों ने भी आसपास में कुछ ऐसी चीजें जरूर सुनी होगी। अगर है ऐसा कुछ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, उसी से एक दूसरे से हम लोग काफी कुछ सीख लेते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है लोअर बर्थ वेट का, बात आप लोगों ने सुनी होगी कि बच्चे को निकालकर शीशे में रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा कोज है जिसकी वजह से आज के दिन बच्चों की जान जा रही है, यानी कि ये भी बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम लोग को एक्स्ट्रा फोकस देना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। अगर कुछ चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में लिखने के लिए आता है तो वहां पर ये पॉइंट आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, और बाकी इसके बारे में भी आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था उसी के बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें उसके द्वारा ये बोला गया है कि टीबी, एड्स, मलेरिया, इनकी वजह से जो मरने वाले लोगों की संख्या है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रीजन साफ साफ है कि सबका फोकस है कोविड-19 के ऊपर। तो कोविड-19 की वजह से जो जान जा रही है, पूरा हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें इंक्लूड किया रखा है, बाकी की बीमारी पर कोई फोकस ही नहीं दे रहा है। इसके चलते यहां पर प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि इन एरिया में लोगों की जान और ज्यादा आज की डेट में जा रही है। पहले तो मरते थे, अब और ज्यादा लोग इसकी वजह से यहां पर मर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा प्रोवाइड कराई गई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये स्टडी खुद कंडक्ट की गई है? नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर एक स्टडी कंडक्ट की गई थी कुछ एजेंसीज के द्वारा, उनसे डेटा उठाया गया है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, इसी के साथ में लंग डिजीज, और इसी के साथ में विद जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एजेंसीज हैं जिनके द्वारा ये डेटा कंडक्ट कराया गया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने रखा पटल पर कि हाँ ऐसी भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। रीजन क्या है रखने का दुनिया के सामने? ताकि जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी अलर्ट हो जाए ऑल ओवर वर्ल्ड की कि हाँ भैया इन बीमारियों पर भी फोकस देना है, वरना और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल सकती है। तो टीबी हो गई, इसी के साथ में ये यहां पर लंग्स की बीमारी भी देखने को मिलती है,
ये सारी चीजें, तो इनकी वजह से जो एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, और ज्यादा लोगों की जान जा रही है। ठीक है, तो बाकी मैंने आप लोगों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया आज के डेट में, जितनी ज्यादा न्यूज में है, खासकर यूएसए की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अभी इसको फंडिंग देना बंद की थी, तो फिर इसको चाइना ने फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया था, तो तब भी यहां पर न्यूज में थी। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है यहां पर क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा भी होगा 7 अप्रैल को यहां पर एक तरीके से वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इस सेलिब्रेट करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। इसी के साथ में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, जहां पर हेल्थ की बात करते हैं हम लोग, यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि यहां पर जीरो हंगर की बात करते हैं, ठीक है, ये गुड हेल्थ की बात करते हैं, तो यहां पर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 6 सेमी ऑटोनोमस रीजनल ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 7 अप्रैल 1948 में इसको बनाया गया था, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जहां जहां इसके ऑफिस है, रीजनल अफ्रीका, कोंगो, यूरोप, डेनमार्क, साउथ ईस्ट एशिया दिल्ली, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन इजिप्ट, वेस्टर्न पैसिफिक ये हो गया फिलीपीन, और इसी के साथ में अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, जो कि आप लोग याद जरूर रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग भी बता दीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आज के डेट में जो चीफ हैं वो कौन है, ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलता हूं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर बात करिए जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है वो ये है कि इसका एम है कि जो खासकर रूरल एरिया में लोगों को पानी प्रोवाइड कराना, कनेक्शन प्रोवाइड कराना। कोविड-19 क्राइसिस के चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम आज के डेट में देखने को मिल रही है, तो जो मिशन है अब यहां पर प्रायोरिटी बेसिस पर इंप्लीमेंट यहां पर किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइस किया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो मिशन है वो ट्विन ऑब्जेक्टिव है उसके। पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है कि जो वाटर कनेक्शन है एवरी रूरल हाउस होल्ड तक पहुंचना चाहिए। दूसरा यह है कि यहां पर एक तरीके से जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आप लोग देखते हैं कि जॉब क्रिएट अपॉर्चुनिटी लोकल पीपल और खासकर माइग्रेंट जो लोग हैं उनके लिए फोकस किया जाए। अभी रिसेंटली यहां पर 2 राज्य ऐसे हैं, राज्य नहीं एक तो यूनियन टेरिटरी बन गया हालांकि जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा हरियाणा, जिनके द्वारा यहां पर बोला गया कि 2022 तक यहां पर इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट प्लान के साथ में किया जाएगा। तो यहां पर जो बात की जा रही है जल जीवन मिशन के बारे में बात की जा रही है। 2 चीजों के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूं। पहला तो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो टारगेट था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ये था कि पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करानी है 2024 तक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कब तक, 2024 तक। इसी के साथ में जो डिमांड सप्लाई है उसके साथ में जो लोकल लेवल पर वो भी आप लोग को इंटीग्रेट कर चलनी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही थी जो सेंटर और स्टेट है उसकी स्कीम मिलकर यहां पर काम करेगी, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होगी, और इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, और जो पानी का वेस्टेज है और जो रीयूज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा और वेस्टेज को कम किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्ट था। इसी के चलते एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूं जो इसके कनेक्टेड है यहां पर, यह जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान एक तरीका कैंपेन हमारी कंट्री में चलाया गया था, जिसमें रूरल और अर्बन एरिया में जो दोनों को कवर करने की कोशिश की गई है। बेसिक पर्पज क्या है, एक तो सबसे पहले यहां पर टारगेटेड कम्युनिकेशन कैंपेन चलाया गया ताकि इस पर्टिकुलर चीज तक सब तक पहुंचाया जा सके। क्या होगा यहां पर वाटर सेट डेवलपमेंट किया जाएगा, एक तरीके से जो पानी को कंजर्व किया जाएगा, वाटर रेन हार्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि पानी को कंजर्व किया जाएगा। इसी के साथ में यहां पर रीइनोवेशन किया जाएगा, ट्रेडिशनल जो भी हमारी वाटर बॉडीज है, टैंक है, जिनको जोहड़ वगैरह भी आप लोग बोलते हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। जो खासकर रीयूज किया जाएगा, बोरवेल से रिचार्ज किया जाएगा स्ट्रक्चर, जो भी आप लोगों को पता है जिससे नल लगाकर आप लोग पानी निकालते हैं, तो वाटर टेबल होती है नीचे, उसमें से पानी निकल के आता है। वाटर टेबल जितनी नीचे चली जाती है फिर पानी निकलना बंद हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आसपास वाले एरिया में पानी काफी नीचे आज के डेट में चला गया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, इसका मतलब क्या होता है कि पेड़ लगाओ। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं जब भी मौका मिले आप लोगों को पेड़ लगाओ। किसी का जन्मदिन है तो पेड़ लगाओ, कोई बच्चा पैदा हुआ है तो पेड़ लगाओ, कोई सिलेक्शन हो गया तो पेड़ लगाओ। तो पेड़ लगाने का बेसिक पर्पज क्या है, पेड़ लगाने का बेसिक पर्पज ये है कि पेड़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर पेड़ आप लोग लगाते हैं तो पेड़ की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक पहुंचती हैं, तो अगर बारिश होती है तो वो वाटर टेबल को रिचार्ज करता है, जिसके चलते जमीन के अंदर पानी जाता है, और फिर जो हम लोग पानी निकालते हैं अपना, आप लोगों ने देखा होगा नल के थ्रू, या फिर आज की डेट में सबमर्सिबल के थ्रू, या फिर आप लोग देखते हैं ट्यूबवेल के थ्रू, जो भी पानी निकाला जाता है यहां पर, तो वो यहां पर पहले इसके अंदर पानी जाता है। तो ये साइकिल है, निकालते हैं जाता है इस तरीके से। पर लेकिन कंक्रीट की चीजें आज के डेट में हर जगह बनाई जा रही है, जिसके चलते जो वाटर टेबल वगैरह है वो रिचार्ज नहीं हो पाती है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का भी यूज करके कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देखा जाए, रियल टाइम मॉनिटर किया जाए, और इसी के साथ में तो मैंने आप लोगों को बता दिया टारगेटेड कैंपेन के बारे में। तो फोकस्ड है इन सब एक्टिविटीज पर। ये था बेसिक अभियान जो कि आप लोगों को याद रखना है। अगर कुछ भी लिखने के आए यहां पर वाटर के बारे में, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और अलग से भी पूछा जाए तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट यहां पर एक अफवाह थी जिसको क्लियर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, तो इसके चलते ये न्यूज में यहां पर आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा यहां पर बात की गई कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRIMEE के नाम से जानते हैं, IRIMEE, कहां पर है ये आज की डेट में जमालपुर में है। तो बोला जा रहा था इसको जमालपुर से हटाकर लखनऊ में लाने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको क्लियर कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जमालपुर से निकालकर इसको लखनऊ में लाया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीडिया के द्वारा बोला जा रहा था काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट ने बोला कि मिसलीडिंग है, ये सारी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इन पर कोई भी विश्वास न करें, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट जो बात करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। इंस्टीट्यूट है यहां पर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IRIMEE, ठीक है, IRIMEE कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया तो यहां पर ये जो है वन ऑफ 6 सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे के, जो कि फंक्शन कर रहे हैं आज के दिन में रेलवे ऑफिसर्स के अंदर में, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहां पर है, जमालपुर इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर में ये है। तो इसको बोला जाता, अफवाह ये थी कि इसको लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर लाना है। जो ये क्रिएट किया गया था, ये 1888 यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, अंग्रेजों के द्वारा क्रिएट किया गया था, जो खासकर एक टेक्निकल स्कूल की तरीके से। आगे चलकर यहां पर ट्रेनिंग सेंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर इसको रेलवेज के लिए कमीशन किया गया 1927 में, और प्रेजेंट में कंडक्ट करता है यहां पर कई सारी चीजें, जैसे कि एक तरीके से जैसे इंटर मैकेनिकल और इसी के साथ में सुपरवाइजरी, ये सारी चीजें, ये एप्रिशिएट जो भी यहां पर एप्रिशिएशन कोर्स होते हैं मैकेनिकल के अंदर में, यानी कि बहुत सारे काम यहां पर करता है। आज के में ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। कहां पर है, बनाया गया था, क्या न्यूज में थी, तो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता रहेगी तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, कई सारे बच्चों के द्वारा एक बातें पूछी गई थी कि कल सर लेक्चर इतना लेट कैसे हो गया था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रीजन था, कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया कि बहुत ही लेट हो गया था लेक्चर, कल लगभग 8 साढ़े 8 बजे करीब आया। तो उसमें रीजन ये था कि कल एक फ्रेंड था, तो उसकी जो दादी जी एक्सपायर हुई थी, तो उनका हवन था, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली। कोई रीजन ही होगा अगर लेक्चर जो है वो लेट होगा, बिना रीजन के कभी भी कोई भी चीजें लेट नहीं होती है, ठीक है। बताना तो चाह रहा था पर लेकिन फिर भी मैंने इसको इग्नोर कर दिया वहां पर लेक्चर के अंदर में। पर फिर बहुत सारे बच्चों के द्वारा पूछा गया सर रीजन तो बता दिया करो कम से कम। तो चलिए, जो भी है रीजन ही है, चलिए उनकी आत्मा को शांति मिले। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टडी के बारे में। यह पर्टिकुलर स्टडी जो कंडक्ट कराई गई है सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा, इसमें बोला गया कि जो कार्बन डाई एमिशन है आज के डेट में वो काफी डिक्लाइन हो गया है। लगभग 4 डिकेड यानी कि पिछले 4 दशक की बात करें, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, दशक की बात करें तो उसके कंपेयर में काफी कम हो गया है। अगर बात करें 15% ये तो कम हुआ है मार्च में, और 30% ये करीब कम हुआ है अप्रैल में, क्योंकि पूरा अप्रैल जो है यहां पर आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में चला गया है। अभी लॉकडाउन 4 की भी बात की जा रही है, हल्का सा हिंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन 4 जो है उसमें काफी सारी जो रियायत दी जानी है। तो काफी सारा लगभग आप लोगों को यहां पर जो पैसा अभी बताया गया कि 20 लाख करोड़ यानी कि 10% ऑफ द जीडीपी वो खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते ये बातें देखने को मिल रही है। अगर बात करें लेटेस्ट कंजप्शन के बारे में, तो ऑयल, गैस और कोयले के बारे में बात की जा रही है। ये काफी डिक्लाइन हो गया क्योंकि कोई भी एक्टिविटी आज के दिन में नहीं हो रही है। सीधा सीधा 30 मिलियन टन जो है 2019-20 के कंपेयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में यहां पर डाउन हो गई है चीजें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एक आइडिया आप लोग रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, तो जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी आगे यहां पर, ये मिशन आप लोग याद रखिएगा, मिशन का नाम है यहां पर आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है यहां पर ये एक तरीके से अपने ऊपर निर्भर रहने की बात की जा रही है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। अपनी ही कंट्री में बनाओ, अपनी ही कंट्री में कंज्यूम करो, क्यों बाहर से प्रोडक्ट लाते हो, तो इसके ऊपर फोकस यहां पर दिया जाएगा। इसके तहत यहां पर 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। यह पैकेज अनाउंस किया गया हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, जिसमें बोला गया कि 10% ऑफ द जीडीपी हम लोग यहां पर खर्च करने वाले हैं। बिल्कुल यूएसए के पैटर्न पर, यूएसए के द्वारा भी 10% ऑफ द जीडीपी अपनी कंट्री की इकोनॉमी को उभारने के लिए यहां पर यह अनाउंस किया गया था। तो हमारी कंट्री में भी इसको पैकेज को यूज किया जा रहा है। ये अलग अलग लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें, अपडेशन, खासकर जो पिलर बताए गए इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो खासकर टेक्नोलॉजी, डेमोग्राफी, जो हमारी कंट्री की यंग जनरेशन है, और जो डिमांड सप्लाई के ऊपर फोकस दिया जाएगा, खासकर पावर जनरेशन की एक्टिविटी में। तो ये बेसिकली फोकस यहां पर दिया जाना है। लिक्विडिटी बढ़ाई जाएगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनके ऊपर भी काफी फोकस दिया जाएगा। एक और इससे रिलेटेड यहां पर ये चीजें, ये भी इसी से कनेक्टेड है। ये बात की जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गरीबों के लिए अभी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, तो उसके चलते 1.7 लाख
करोड़ यहां पर प्रोवाइड कराया गया था। तो लॉकडाउन 4 जो कि अभी यहां पर स्टार्ट होने वाला है 17 तारीख के बाद में, यानी कि 18 तारीख से, उसमें बोला जा रहा है कि आत्मनिर्भर अभियान यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। यह पहले किया गया था यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अब आत्मनिर्भर अभियान की बात की जा रही है। ये जो नई स्कीम है यहां पर, ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस की गई है। तो टोटल 15 डिफरेंट मेजर्स यहां पर लिए गए हैं। 6 जो मेजर्स यहां पर लिए गए हैं वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए हैं। 2 जो लिए गए हैं वो यहां पर इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए हैं। 2 जो लिए गए हैं वो यहां पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन है उसके लिए हैं। 2 लिए गए यहां पर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए। 1 लिया गया रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। 1 लिया गया जो यहां पर खासकर जो पावर सेक्टर है। 3 लिए गए टैक्स के लिए और 1 लिया गया यहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये कई सारे स्टेप है जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन इन सब चीजों का किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कैसे हम लोग को चीजों को आगे लेकर चलना है लॉकडाउन 4 के ड्यूरेशन में। लॉकडाउन 4 में हालांकि रियायतें दी जाएंगी पर लेकिन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आगे बढ़ा जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज है वो सर्वे के बारे में, जिसे मैंने बताया था कि आप लोगों को एक बार और आप लोगों को यहाँ पर इसका रिवीजन कराता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज के डेट में हो गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि एंटीबॉडीज जो टेस्ट करेगा हमारी कंट्री में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अलग अलग चेक की जाएगी। हर एक नहीं, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो 24,000 जो एडल्ट हैं लगभग उनको चेक किया जाएगा और उसके चलते यहाँ पर चीजों को देखेंगे। जो हाउस होल्ड है यहाँ पर, ये बेसिकली अलग अलग राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को चेक किया जाएगा, रेंडमली टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एवरी जो 10 जो यहां पर बात की जा रही है, एवरी डिस्ट्रिक्ट 10 हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं इंप्लॉयड की जाएंगी और ध्यान में रखा जाएगा चीजों को। 10 में से जो 10 रहेंगे, 10 में से जो 6 रहेंगी, 10 में से जो 10 रहेंगी 10 में से जो 6 रहेंगी यानी कि 6 रहेंगी वो पब्लिक होगी यानी कि गवर्नमेंट होगी, और 4 जो रहेंगी वो प्राइवेट होंगी फैसिलिटी, जो कि इन सब चीजों पर फोकस देकर चलेगी। यानी कि सीधे सीधे बोला जाए तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मिलकर काम किया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी। तो यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है जिसके चलते यहां पर उन लोगों को बिल्कुल नहीं इंक्लूड किया जाएगा जिनको ऑलरेडी कोई इन्फ्लुएंजा है, कोई ऑलरेडी बीमारी है। स्वस्थ लोगों को चेक किया जाएगा कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं यहां पर, उनको यहां पर साइड में किया जाएगा। तो लगभग यहां पर 400 के करीब जो रैंडम हाउस होल्ड है उनसे डेटा यहां पर लेने की बात की जा रही है, अलग अलग एवरी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो यहां पर इसके चलते 24,000 के करीब एडल्ट को इकट्ठा किया जाएगा उनका डेटा। और जो एंटीबॉडीज है वहां पर वो देखिए 10 से लेके 14 दिन तक अपीयर होती हैं। तो सर्वो का बेसिक पर्पज ये भी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहां पर एक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया था, तो उसको भी हो सकता है आने वाले टाइम में और अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा पहले फोकस किया गया था पोल टेस्टिंग के ऊपर, और इसी के साथ में जो यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, इसे पता लगा जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है बीमारी का। ओके, तो जो इस सर्वे है इसका नाम जरूर याद रखिएगा, सीरो सर्वे के नाम से इसको बोला गया है। सीरो SERO SURVEY। ठीक है, तो सीरो सर्वे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है उधारी के बारे में। आप लोगों को पता है काफी कुछ उधारी ली जा रही है आज के डेट में, गवर्नमेंट के द्वारा भी, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा भी। तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा चीजों को रिव्यू किया जा रहा है, बेसिकली जो गारंटी इश्यूज की जा रही है अगेंस्ट लोन जो इशू किए जा रहे हैं वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा। तो इसके चलते देखिए होता क्या है, आर्टिकल हमारी कंट्री में जो आर्टिकल हमारी कंट्री में 292 है, वो यहां पर बेसिकली बताते हैं कि गारंटी दी जाती है रीपेमेंट ऑफ बोरिंग, यानी कि अगर उधारी ली गई है तो उसका रीपेमेंट किया जाएगा। तो हमारा संविधान भी इसके बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अगर बात करें तो प्रोवाइड करा सकते हैं 0.5% ऑफ जीडीपी इंक्रीमेंटल गारंटी इन फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो 0.5% ऑफ जीडीपी यहां पर ले सकते हैं। तो उसी को यहां पर चेक किया जा रहा है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई ये चीजें, ताकि हमारे संविधान के हिसाब से भी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की जा सकें। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक किया कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है। अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया है, और तभी आप लोगों को शेयर करना है अगर आप लोगों को ये फायदा पहुंचा रही है चीजें। फैमिली के बारे में जो बात पूछी थी आप लोगों से जरूर बताएगा, ज्वाइंट फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली क्या अच्छी लगती है, ये इंपॉर्टेंट ये था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट आप लोगों से क्विज था और उसका आंसर आप लोगों ने देखा। इसके साथ में हम लोगों ने वर्ल्ड कप के बारे में जाना। अरे हाँ, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में बन गई है। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यूएसए के द्वारा 3.6 मिलियन, यूएसए की यहां पर बेसिकली जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसके द्वारा हमारी कंट्री को 3.6 मिलियन फाइनेंशियल एड देने की बात की गई थी, ताकि हमारी कंट्री कोविड-19 के साथ में लड़ सके। तो पहले तो ये बात बोली गई कि आप लोग अपनी कंट्री में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सको, इसी के साथ में कई सारी जो भी चीजें हैं उन पर फोकस देकर चल सको, ट्रेनिंग, फिजिशियन, ये सारी चीजें, मतलब कहने का मतलब है पैसा सारा
कोविड 19 के साथ में लड़ने के लिए दिया गया था। पर लेकिन फिलहाल अभी ये न्यूज में आया कि 3.6 मिलियन जो है यूएस फंडिंग वो डिले कर दी गई, हमारी जो लैब को देने की बात की जा रही थी। अभी यहां पर इसको रिव्यू किया जाएगा कि ये सही किया जा रहा है या फिर गलत किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये सारे मिलकर जो काम करती हैं उसके लिए यहां पर ये फंडिंग आ रही थी। तो देखते हैं आती है या नहीं आती है, आती है या नहीं आती है। ठीक है, मतलब फंडिंग पैसों की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर डिजीज बर्डन के बारे में जाना, ये भी हम लोगों ने समझा कि बच्चों की डेथ कैसे कैसे हो जाती है। इसी के साथ में देखा कि क्या प्रॉब्लम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या बोला गया है, वो सारी चीजें समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने दो चीजें जानी, जल शक्ति अभियान और इसी के साथ में जल जीवन मिशन के बारे में। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने डिटेल में इसको देखा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहां पर समझी, ये था बेसिकली जो हमारी कंट्री में फेक न्यूज फैलाई जा रही थी इंस्टीट्यूशन को लिए, तो उसके बारे में जाना। इसी के साथ में पोल्यूशन जो है कम हो गया उसके बारे में समझा। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने जाना जो हमारी कंट्री में बात की जा रही है पर्टिकुलर आत्मनिर्भर अभियान के बारे में। तो दो न्यूज थी इससे रिलेटेड, दोनों हम लोगों ने देखी कंबाइन करके। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर समझा ये पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यहां पर बोल रही है बोरोइंग के बारे में बातें, वो समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो किस तरीके से जो कंडक्ट किए जा रहे हैं सीरो सर्वे, जिसके चलते बीमारी के बारे में जाना जाएगा। आइए अब आज का आप लोगों के सामने क्विज है। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है बात की जा रही है किसके द्वारा बताया गया कि टीबी एड्स इन सब चीजों से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है जब से कोविड 19 के चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं। ये आप लोगों को बताना है किसके द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है CREA के बारे में, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन काफी कम यहां पर हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात करें तो आत्मनिर्भर अभियान उनके द्वारा बोला गया। तो हमारी कंट्री की जीडीपी का कितने परसेंट है यहां पर, ये जिसमें 20 लाख करोड़ की बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें कौन सा आर्टिकल बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी जाती है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधारी लिया तो वापसी देनी है। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जा रही है ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिसका नाम है यहां पर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है इंडियन रेलवे का, कहां पर लोकेटेड है। राज्य का भी नाम बता दीजिए और सिटी का भी नाम बताएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है यहां पर ये सर्वे, ये आप लोगों को बताना है, जिसमें 24,000 के करीब एडल्ट पर यहां पर सर्वे किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर इस सर्वे का नाम क्या दिया गया है ये भी आप लोगों को बताना है। ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है और इसी के साथ में लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, उनके द्वारा रीशेड्यूल करने की बात की गई है अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है। तो कब इसको रीशेड्यूल किया जा रहा है ये आप लोगों को बताना है। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय जरूर किया होगा। एंजॉय नहीं भी किया हो तो आप लोग इसको डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी सारी पीडीएफ यहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, तो वो जाकर आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, ये सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं। सारी चीजों के लिंक, जो भी आप लोग को आंसर राइटिंग का लिंक चाहिए या फिर सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं कनेक्ट होना है, सारे लिंक वीडियो के नीचे उस पर आप लोग पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।